गुड मॉर्निंग। इंडिया टॉय फेयर 2021 में आपका स्वागत है। हम गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल RC2 धनास चंडीगढ़ के विद्यार्थी इस धार्मिक स्टॉल में आपका स्वागत करते हैं। प्रथम पूज्य देवता गणेश जी की प्रतिमा के द्वारा हमने इस स्टॉल में आपका स्वागत किया है, क्योंकि सबसे प्रथम जो पूज्य देवता हैं वो गणेश जी हैं। इन सभी प्रतिमाओं में आपको गणेश जी की जो प्राथमिकता है वो दृष्टिगोचर हो रही है। हमारे बच्चों और कलाध्यापकों ने बहुत सघन मेहनत के बाद इन सभी प्रतिमाओं को तैयार किया है। गणेश जी को एक दंत, चतुर्भुजधारी, गजानन आदि उपमानों के द्वारा जाना जाता है। जो प्रथम मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, इस प्रतिमा में गणेश जी दो रूपों में विशेष दिखाई दे रहे हैं। हरा रंग और शरीर का जो रंग होता है गेहुआ, और उनके दोनों दांत दिखाई दे रहे हैं। दूसरी प्रतिमा में आपको गणेश जी एक सिंहासन पर विराजमान और मोदक खाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। इस बड़ी प्रतिमा में गणेश जी एक दंत के रूप में दिखाए गए हैं। जब महाभारत का लेखन हो रहा था तो उस समय गणेश जी के एक दांत का प्रयोग उन्होंने अपनी कलम के रूप में किया था, तो यहाँ पर इसलिए गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। इस प्रतिमा में जो अभी आपको आगे दिखाई दे रही है, गणेश जी के सुंदर और बाल रूप के दर्शन आप कर सकते हैं। रिद्धि और सिद्धि के पति गणेश जी इस प्रतिमा में आपको दिखाई दे रहे हैं। रिद्धि और सिद्धि जो सुख और समृद्धि के देवता गणेश जी हैं, और सभी देवताओं में उनकी अग्र पूजा की जाती है, क्योंकि गणेश जी ने एक बार प्रतियोगिता हुई थी कि कौन ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा। तो गणेश जी ने अपने माता और पिता की परिक्रमा की थी, और जब बाकी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आए तो गणेश जी आराम से बैठे हुए थे, क्योंकि उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की थी। सारा ब्रह्मांड वहीं से उत्पन्न होता है। इस जो अंतिम प्रतिमा है गणेश जी की, इसमें आपको गणेश जी के बाल रूप के दर्शन आप कर सकते हैं। ये सभी प्रतिमाओं का प्रयोग, गणेश जी की सभी मूर्तियां जो अभी आपको दिखाई दी, इनमें आर्ट एंड फाइन आर्ट, ड्राइंग, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, माइथोलॉजी, इन सभी विषयों के अध्ययन अध्यापन में इन सभी प्रतिमाओं का प्रयोग किया जा सकता है। बायोलॉजी में सिखाया जाता है कि हमारी हड्डियां कितनी गहराई तक होती हैं। जब तक हम मानव शरीर की सही संरचना नहीं जान पाते, तब तक सही रूप से हम कला को नहीं दर्शा सकते। तो इन प्रतिमाओं के गहन दृष्टिपात करने पर आप पाएंगे कि कितनी गहराई से बच्चों ने इनका अध्ययन किया होगा, क्योंकि तभी कोई प्रतिमा सही रूप ले पाती है। अगली प्रतिमा जो आप देख पा रहे हैं, ये क्योंकि भारत एक धर्म प्रधान देश है, तो प्रत्येक आंगन में जो तुलसी पूजा के लिए रखा जाता है, आंगन के बीच में तुलसी स्थापित की जाती है या शिवलिंग स्थापित किया जाता है, और जो भगवान इंद्र के वाहन है ऐरावत हाथी, उसे दर्शाया गया है। ऐरावत हाथी पर बैठकर भगवान जो इंद्र है वो सवारी करते हैं। भारत के वर्तमान जो देवता है उसमें महात्मा बुद्ध का एक अलग स्थान है। महात्मा बुद्ध एक क्रांति के रूप में जाने जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने संसार को एक अलग ही सिद्धांत दिया, अहिंसा परमो धर्म। और इस प्रतिमा में आप देख पा रहे हैं दुर्गा जी की प्रतिमा। दुर्गा जी भारत के देवताओं में, देवी देवताओं में अग्र शक्ति के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कुंभ और निकुंभ दो राक्षसों का वध किया था। जब सभी देवता और हमारे त्रिदेव शिव, ब्रह्मा जी और विष्णु जी देवताओं का संहार करने में असमर्थ रहे, तो उस समय सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एक रूप करके देवी दुर्गा को प्रकट किया।
तो उन कुंभ और निकुंभ देवताओं के वध के लिए देवी दुर्गा ने अवतार लिया था। ये एक प्रतिमा, विशेष प्रतिमा आपको दिखाई दे रहे हैं। कितना महीन चित्रण किया गया है इस प्रतिमा के अंदर। ये प्रतिमा देखकर आपको अडीग ध्रुव तारे की याद आएगी। वो ध्रुव तारा कहाँ था? भगवान नरसिंह अवतार, जब प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप आगे बढ़ा तो प्रहलाद ने कहा था कि सभी जगह भगवान है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस स्तंभ के अंदर भी भगवान है? तो प्रहलाद ने कहा था जी हाँ, इस स्तंभ के अंदर भी मेरा भगवान है। तो उस स्तंभ को फाड़कर भगवान ने नरसिंह अवतार के रूप में अवतार लिया था और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। ये आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शिवलिंग और विभिन्न प्रकार के सांपों को देख पाएंगे। जो पहला बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, ये भगवान शिव का वासुकी नाग है। दूसरी प्रतिमा में भी भगवान शिव का वासुकी नाग है और ये साक्षात वासुकी नाग के आप दर्शन कर सकते हैं। ये भगवान विष्णु का शेष नाग है और ये अंतिम जो नाग आपको दिखाई दे रहा है, ये नाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वो नाग है जब भगवान कृष्ण अपनी गेंद लाने के लिए जमुना जी में कूद गए थे और कालिया नाग के ऊपर चढ़कर उन्होंने नृत्य किया था। इन सभी मूर्तियों के द्वारा हम भारत की प्राचीन जो माइथोलॉजी है, सभ्यता है, संस्कृति और समाज के अलग अलग भागों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में जो हिंदू देवी देवता हैं उनको हम एक साथ दर्शा सकते हैं। किन किन देवी देवताओं की किन किन रूपों में पूजा की जाती है, किस त्योहार पर किस देवता की पूजा की जाती है, वो सब हम यहाँ पर देख पाते हैं। धन्यवाद।